इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज। आखिरी 4 वाक्यों को अगर छोड़ दें, आखिरी 4 वाक्यों से तो मैं भी सहमत नहीं था, लेकिन उन्होंने एक एक बात, बिल्कुल एक एक मिशनरी बात कही, जो समझने की और समझाने की बात है। बिटिया ने कुछ बात बोले थे कि समाज मजबूत क्लर्क बनने से नहीं होगा, डीएम बनने से होगा, चपरासी बनने से नहीं होगा, सीएम बनने से नहीं होगा। तो मैं उसमें केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि समाज मजबूत कावड़ उठाने से नहीं होगा, किताब उठाने से होगा। एक और बेटी उनसे पहले बोल रही थी, उन्होंने कहा था कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा और सत्ता से मजबूत होना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमें वैचारिक तौर पर मजबूत होना होगा। अगर हम वैचारिक तौर पर परिपक्व हैं और हम अपने मित्र की और शत्रु की पहचान करने का विवेक रखते हैं, तो हम इनके जाल से बाहर निकल सकते हैं, वरना इनका जाल इतना गंभीर है, इतना मजबूत है, इतना फैला हुआ है और नए नए ढोंग, नई नई नौटंकी लेके आते रहते हैं और हमारे लोग ही उसमें अगवा बन के खड़े हो जाते हैं। अभी विधायक जी भी बोल रहे थे और आपने कहा कि राम ने शंभू का गला काटा था और ये पार्टी जो है ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है, ओबीसी का गला काट रही है, लेकिन ये सरकार आई भी तो हमारे वोट से है। बिना ओबीसी वोट के ये सरकार बन ही नहीं सकती थी। और ये जो रामलीला चल रही है उत्तर प्रदेश में इन दिनों, एक नौटंकी चल रही है, ये राम आंदोलन के अगुवा कौन थे? सारे ओबीसी थे। आप इसमें चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे साध्वी दिगंबरा हो, चाहे उमा भारती हो, सारे ओबीसी थे। जब लड़ रहे थे, जब खून बहाने की जरूरत थी, जब लाठी खाने की जरूरत थी, जो वो 2 शहीद हुए थे कोठारी बंधु, वो भी दोनों ओबीसी थे। तब तो ओबीसी को धकेल के आगे कर दिया और अब जब बन बना गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अब मलाई और दाल दलिया खाने की आएगी, तो एक भी ओबीसी ट्रस्ट में नहीं है, एक भी नहीं है। ये बात क्यों नहीं उठाई जाती? अगर आप हिंदू समाज की एकता चाहते हैं और आप हिंदू हिंदू का नारा देते हैं, तो क्या केवल ये 10% लोग ही हिंदू हैं? 90% लोगों को आप बाहर क्यों कर देते हैं? तो इस बात को समझने की जरूरत है। और एक जो मैं महसूस करता हूं कि ओबीसी महासभा के सम्मेलन तो हम कर देते हैं, ओबीसी समाज के सम्मेलन कर लेते हैं, शूद्र की आवाज भी हम उठाते हैं, शूद्र की बात भी उठाते हैं, लेकिन हम अपने आप को ना तो ओबीसी समझते हैं ना शूद्र समझते हैं। या तो हम अपनी जाति तक सीमित रह जाते हैं, या हम उनके जाल में फंस गए अपने आप को सामंतवादी समझने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि ओबीसी समाज में आने वाले हर व्यक्ति को पहले अपने आप को ओबीसी समझना पड़ेगा। और मैं ओबीसी समाज की जिस जाति से आता हूं, मेरी जाति इस मामले में सबसे नासमझ है। सब जातियों में लोग मुझसे लड़ते हैं, पर हमें शूद्र क्यों बना रहा? हम शूद्र और तुम कौन हो भाई? वर्ण तो 4 ही है। ब्राह्मण का सबको पता है कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है। ब्राह्मण वर्ण भी है, ब्राह्मण जाति भी है। वैश्य का सबको पता है कौन वैश्य है कौन नहीं है। ब्राह्मण वैश्य भी, वर्ण भी है और जाति भी है। क्षत्रिय का भी सबको पता है, और इनके अलावा जो बाकी बचे वो सारे शूद्र। जब तुम ब्राह्मण नहीं हो, वैश्य नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, तो फिर तुम और क्या हो? 5वां वर्ण तो है नहीं। तो ये सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो केवल समझदारी की लड़ाई है। और ये जो अभी राम, देखिए मैं तो घोर नास्तिक आदमी हूं, ईमानदारी से कहता हूं, और मैं खुलेआम कहता हूं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं। लेकिन मैं किसी की आस्था है तो उसको कभी उसका विरोध भी नहीं करता, और ना हमें करना चाहिए। मेरी पत्नी रोजाना पूजा करती है और घर में वो गणेश जी और उनके बाल बच्चे भी बैठा हुए, वो शिव जी महाराज है, उनके बाल बच्चे सारे हैं। मैंने कभी जीवन में एक बार ये नहीं कहा कि तुम गलत करते हो, जबकि मेरा रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर भी। मुझे पता है वेस्टेज है, टाइम की भी वेस्टेज है, और वो, लेकिन क्योंकि उसकी आस्था है। अभी हम शहर में आ गए, गांव में जब तक रहते थे, मेरे पिताजी हर रविवार को यज्ञ करते थे।
हर रविवार को। और ऐसा नहीं मैं छोटा बच्चा था, मैंने एमए कर लिया था और मैं पत्रकार था, मैं तो एक अखबार में नौकरी कर रहा था। तो जिस दिन मैं वहां दिखाई दे जाता था, आ भाई बैठ, तो मैं भी बैठ जाता था। मेरी आस्था उस ये में नहीं थी, मेरी अपने पिताजी में आस्था थी। मैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। तो राम को जो मान रहे हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं, आप राम को मानो, लेकिन कौन से राम को? उस राम को जिसने हमें बनाया है या उस राम को जिसे इन्होंने बनाया? कबीर ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, दशरथ सुत्य लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ने कहा कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे ही घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। अब ये कह रहे राम को लाए हैं उनको लाएंगे, राम को लाए हैं उनको लाए, राम को कहां से लेकर आए भैया? अगर तुम सच्चे, तो ये आस्तिक भी सच्चे नहीं है, इनकी आस्तिकता में भी फ्रॉड है, धोखा है। इनके राम केवल वोट मांगने के लिए राम है, ये मन से राम को नहीं मान रहे। अगर तुम आस्तिक होते और तुम्हारी राम में आस्था होती तो तुम ये कह ही नहीं सकते थे कि जो राम को लाए हैं। फिर तो राम मौजूद है, राम कण कण में व्याप्त है। तो खैर लड़ाई ये है कि हम इन चीजों में ना, जो अभी मन से कहा तो गया, लेकिन अभी हमारे भाई ने कह दिया किधर के बसपा के प्रभारी, अब यहाँ विधायक जी बैठे आरजेडी से हैं, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, और भी पार्टी के लोग हैं। भाई हम ओबीसी समाज की एकता कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं? भाई हमें पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, हम चाहते हैं कि वो पार्टी फले फूले, क्योंकि वो भी हमारे समाज की पार्टी। लेकिन हमें इन बारीक बारीक सी बातों पे, इन मतभेदों में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम ये बातें कही गई, मन से कही गई, मैं उन बातों से सहमत हूं। खासतौर से विधायक जी ने कहा कि हमें अगर लड़ाई, अगर हमारी समझ में बात आ गई हो कि इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मजबूत करना चाहती हैं, जो हमें संविधान के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जो मनु की विचारधारा को मजबूत करना चाहती है और हमारे हाथों ही हमारा गला घुटवाना चाहती है। तो हमें अंतर समझना पड़ेगा और इस चुनाव में हमें तय करना पड़ेगा कि हम मनु की विचारधारा के साथ खड़े हैं या हम बाबा साहब की विचारधारा के साथ खड़े हैं। इस अंतर को समझ के और इन पाखंडों से निकल के इस देश की जब आजादी 1947 में देश को आजादी मिली, तो ये देश अशिक्षा, पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद और सांप्रदायिकता में लिपटा हुआ था। ये हमारी बड़ी समस्याएं थी। गरीबी और भुखमरी तो थी, लेकिन अशिक्षा, अंधविश्वास और पाखंड हमारी बड़ी समस्या थी। 50, 55, 60 साल के सफर में हमने इनसे काफी हद तक छुटकारा पाया। हम काफी मुक्त हुए, काफी वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े, प्रगतिवाद की तरफ बढ़े, वैचारिक की तरफ बढ़े। लेकिन 90 के बाद, 90 में जो मंडल के खिलाफ एक कमंडल आया, 90 के बाद और खासतौर से इनका दूसरा जो दौर शुरू होता है 2014 के बाद हमने जितना सफर उससे पहले तय किया था, क्रांतिकारिता का, वैचारिकता का, प्रगतिशीलता का, वैज्ञानिक सोच का, उस सब को खत्म करके वही पुराना पाखंड, वही पुराना जातिवाद, वही पुराना सामंतवाद, वही पुराना मनुवाद फिर से हमारे सिर पर थोपा जा रहा है। और हमें इस गुलामी से अगर अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी और 2024 के चुनाव में हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और जो भाई हमारे अभी ना समझे उनको समझाना पड़ेगा। मैं आखिर में केवल यहाँ 90-10 की बात खूब कही गई और हम सब समझते हैं। और जब हम अधिकार की बात उठाते हैं, बहुजन समाज के अधिकार की हम जब भी बात उठाते हैं, तो धर्म को सामने ले आते हैं कि धर्म खतरे में है। तो उसमें आखिर में मैं केवल 4 पंक्तियां मेरी खुद की लिखी हुई हैं, मैं उन्हें बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। और देवालयों में धर्मगुरु और संत करेंगे अय्यासी और राजनीति का केंद्र बनेंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा, तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे और गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और शिशुओं के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा, तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा।
तो हमारा धर्म केवल एक है, भारत का संविधान, हमारा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, हमें उसके पीछे चलना है। आपने बुलाया, इतने अच्छे कार्यक्रम में 2 शब्द कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।